भवन वो पाप का संसद भवन है, भ्रष्टाचार के ऊपर नींव धरी है उसकी। एक बार बताइए, पुराना संसद भवन क्या खराब था? उनको मालूम नहीं, सत्ताधारी लोगों को, जो लोग, मेरी बात सुने, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि संसद भवन का डिजाइन किस चीज के ऊपर बना था। पता है आपको? 84 देवियां जो हैं, महामाया, जो मध्य प्रदेश में प्राचीन मंदिर है, जंगल के अंदर वो मिला, उसके ऊपर अंग्रेजों ने वो बनाया, डिजाइन किया था कि भारत का संविधान इस तरह से बनना चाहिए कि इस जगह पे बनना चाहिए कि जो जहाँ पे हमारे रीति रिवाज और पानी संस्कृति की एक झलक मिले। उन्होंने तो हिंदू धर्म की संस्कृति को ही धज्जियां उड़ा दी, उसी को साइड कर दिया उन्होंने, एक तरफ कर दिया। तो बताइए, नए संसद भवन में ऐसा क्या खास हो जाएगा जब लोकतंत्र को नहीं मानते ये लोग, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रखे, अलोकतांत्रिक काम करते हैं। पॉस्को एक्ट के हिसाब से 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए, वो बंदा अरेस्ट नहीं हो रहा है और आप अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब एक सरकार गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसको कोर्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो नल एंड वाइट घोषित कर देना चाहिए, सरकार को डिसमिस करना चाहिए। इस कानून को नहीं मान रही है, अभी असंवैधानिक सरकार है। इसका रिजल्ट क्या है? इसको हटा दीजिए सरकार को। आप 24 का इंतजार नहीं करना चाहिए, कोर्ट को, न्यायपालिका को समझना चाहिए। देश में अगर देश में न्याय को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है इस देश के अंदर, तो न्यायपालिका को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, वरना जनता का जो भरोसा है न्यायपालिका पे, लोकतंत्र पे तो खत्म हो गया, इन नेताओं पे खत्म हो चुका है वो, लेकिन न्यायपालिका पे बचा। न्यायपालिका को एक्शन लेके तुरंत इस पर डिसमिस करना चाहिए, इस पे महाआयोग चलाना चाहिए, इसके भी सरकार को डिसमिस करना चाहिए। 24 का 1 साल तक इंतजार मत करिए कि देश को बचाना पहले जरूरी है, देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है, देश की ना कि उनके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला है कि बजरंग के लिए, तो बजरंग का क्या लॉजिक है भैया? लड़कियों ने आरोप लगाया है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तो नार्कोटिक बृजभूषण शरण सिंह का होगा, ना कि लड़कियों का होगा। जरूरत भी नहीं है उसकी, लड़कियों के उसकी आरोप सिद्ध तो उसके ऊपर करना, आरोप तो उस पर लगे ना। पॉस्को एक्ट तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगा है, तो उसके हिसाब तो आप देख लीजिए, गणतंत्र है क्या? लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र बोलेंगे क्या आप? दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचा ही नहीं है कि आप एक बात बताइए कि जब पॉस्को एक्ट जब बना था तो कानून के हिसाब से बना था ना, संविधान के हिसाब से बना था ना, तो अब वो सरकार उसकी बात को मानती ही नहीं, पॉस्को एक्ट को नहीं मानती। इसका मतलब सरकार ही गैर संवैधानिक हो गई ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, तो इसको डिसमिस करो सरकार को। वो मान ही नहीं रही है कानून को। जो 24 घंटे, पॉस्को एक्ट का मतलब है 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी अरेस्ट होना चाहिए, तभी फेयर ट्रायल हो सकता है, तभी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये जब वो नाम ले रहा है, सरेआम नाम ले रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी बोलेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, तो इसका मतलब वही बचा रहे ना, बैक में वही है। और वो फेसबुक के अगर आप उसको पढ़ोगे, उसके कमेंट्स को, तो वो टैग किया हुआ है उन्होंने इन तमाम लोगों को जो उसको उसके पीछे। तो इस्तीफा तो दे, अब हटा ही दिया, उसको डिसमिस ही कर दिया। इस्तीफा तो उन्होंने तो कहा ही नहीं। जो लोग बेटी बचाओ की बात करते हैं, उनका मैसेज जनता पे क्या जा रहा है? आज जनता समझ रही है चीज को कि जब आप उसकी बात करते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखते हैं, राइट, एनसीआरबी का डाटा देखते हैं, तो जो टॉप 11 स्टेट्स है ना, उसमें 7 बीजेपी रूल स्टेट्स है। इसे क्लियर मैसेज जाता है जनता पे कि देश के अंदर, बीजेपी रूल के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे निकल सकती है कहने पहले। कहाँ पे, किस जगह पे? कहीं भी, उनके घर पे, शायद अपने घर की बात कर रहे हैं। ने कहा कि यूपी में जो है महिलाएं रात में जो है 12 बजे भी निकलेंगी तो भी सुरक्षित है। उनके बोलने से आप लगता है कि वो तमाम जो जुमलेबाजी करते हैं, ये लीडर लोग इनकी बात को सत्य मानते हैं। आप उनको फिर, अगर ये सत्य है तो उनको गप्पू क्यों बोलते हैं फिर? बताइए। अरे सारा मीडिया, सारा देश किसी को गप्पू और किसी को पप्पू बोलता है ना, तो आप गप्पू क्यों बोलता है? कि वो झूठ बोलते हैं, इसका मतलब सत्य नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अगर अमित शाह जी कितनी पढ़ाई करी है, कितने क्वालिफिकेशन है उनकी? डिग्री क्यों नहीं? इस देश के अंदर इतने सारे जो शिक्षित लोग हैं, उनके ऊपर कोई अनपढ़ लोग राज करेंगे? ये क्या नॉर्मल पैटर्न है क्या? इट इज नॉट अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। आत्मनिर्भर के बारे में मैं कुछ बोलूं? अरे भैया, तो देश का ये तो बात करते हैं, विकास की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम देश को वहां लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, पूरे दुनिया के अंदर वो ग्लोबल लीडर बनने के सपने देख रहे हैं। कभी जापान भागते हैं, कभी पपुआ गिनी भागते हैं, कहाँ भाग रहे हैं? क्या लॉजिक है जब देश में बेटियां तो रो रही हैं? 1 महीना हो गया, 3 महीने से संघर्ष कर रही है, मुश्किल से एक एफआईआर लॉन्च हुई है उनकी, और उसके बाद उनको मिला क्या देश को? बताइए। ये हाल है देश का, ये सच्चाई है। ये ना बीजेपी का सत्य है, ना कांग्रेस का सत्य है, ये देश का सत्य है कि ये है असली सत्य देश का। ये राजनीति नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं जो मान नहीं रहे पॉस्को एक्ट को, जो कानून संवैधानिक रूप से जो एक्ट बना हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्यचकित है कि भाई क्यों नहीं पालन हो रहा है। अगर आप पॉस्को एक्ट की बात नहीं मानते हैं, इसका मतलब है कि आप, यू आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, राइट।
अगर आप नहीं मान रहे हैं, अगर पोस्को एक्ट को नहीं मान रहे हैं, एक जो कानून बना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून बना है उसको अगर आप सरकार नहीं मान रही है, इसका मतलब है सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। इसका मतलब इसको सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए या फिर इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पुलिस वाले जो एक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए क्यों नहीं इंप्लीमेंटेशन हो रहा। सरकार जो जो सुप्रीम कोर्ट एक सो मोटो एक्शन ले लेता है, अपने आप एक्शन ले लेता है, एफआईआर करने की, लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं है। कोई जुर्म देखता है, कहीं देखता है तो 1 मिनट में अपनी मर्जी आती है तो सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। अब वो उन्होंने केस फाइल बंद कर दी कि भैया हमारा काम था, एफआईआर लॉन्च करवा दी, लेकिन उसके बाद में वो फोर्स को नहीं कर सकता। तमाम केसेस के अंदर पास में ऐसा हुआ है कि पुलिस को फोर्स करके एफआईआर क्या अरेस्ट भी कराया कोर्ट ने, और आज वो सुप्रीम कोर्ट चुप है। 5 दिन लगे उनको एफआईआर कराने में, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। वो तो पॉलिटिशियन है, मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका चुप क्यों है? न्यायपालिका पे क्वेश्चन मार्क लगा, तो वो तो तभी बोलती है ना जब बीजेपी का कोई मुद्दा होगा। वो जनता के मुद्दे में थोड़ी बोलेंगी, वो तो कांग्रेस बीजेपी इस देश में नहीं बोलेंगी। वो क्यों? ये उनसे पूछो कि वो जितना चिल्लाती है जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो ग्राउंड पे भी दबाव है। ये दबाव क्या है उनके ऊपर? तो राजनीति है ना, वही देश के अंदर जो राजनीतिक पैटर्न है, जो यूपी का इलेक्शन हारना थोड़ी है उनको। अगर वो ये करेंगे, अगर के बेटे के बारे में तो बोल रही हैं। तो वही तो वो लोग। का बेटा बेटा नहीं है, कौन सा गोंडा का बेटा? होंडा का बेटा नाम तो बताओ। ब्रजभूषण तो ब्रजभूषण के लिए बोल रही है तो आप ही बताओ, आप बीजेपी के लोग हैं, आपको पता नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? का बेटा है, 7 बार से मनानी चाहिए संसद भवन का, नए संसद भवन का। नए संसद भवन वो पाप का संसद भवन है, भ्रष्टाचार के ऊपर नींव धरी है उसकी। एक बार बताइए, पुराना संसद भवन क्या खराब था? उनको मालूम नहीं, सत्ताधारी लोगों को, जो लोग, मेरी बात सुने, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि संसद भवन का डिजाइन किस चीज के ऊपर बना था। बताया आपको? 84 देवियां जो हैं, महामाया, जो जो मध्य प्रदेश में प्राचीन मंदिर है, जंगल के अंदर वो मिला, उसके ऊपर अंग्रेजों ने वो बनाया, डिजाइन किया था कि भारत का संविधान इस तरह से बनना चाहिए कि इस जगह पे बनना चाहिए कि जो जो जहां पे हमारे रीति रिवाज और पानी संस्कृति की एक झलक मिले। उन्होंने तो हिंदू धर्म की संस्कृति को ही धज्जियां उड़ा दी, उसी को साइड कर दिया उन्होंने, एक तरफ कर दिया। तो बताइए, नए संसद भवन में ऐसा क्या खास हो जाएगा जब लोकतंत्र को नहीं मानते ये लोग, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रखे, अलोकतांत्रिक काम करते हैं। पोस्को एक्ट के हिसाब से 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए, वो बंदा अरेस्ट नहीं हो रहा है और आप अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब एक सरकार गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसको कोर्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो नल एंड वाइट घोषित कर देना चाहिए, सरकार को डिसमिस करना चाहिए। इस कानून को नहीं मान रही है, अभी असंवैधानिक सरकार है। इसका रिजल्ट क्या है? इसको हटा दीजिए सरकार को। आप 24 का इंतजार नहीं करना चाहिए, कोर्ट को, न्यायपालिका को समझना चाहिए। देश में अगर देश में न्याय को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है इस देश के अंदर, तो न्यायपालिका को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, वरना जनता का जो भरोसा है न्यायपालिका पे, लोकतंत्र पे तो खत्म हो गया, इन नेताओं पे खत्म हो चुका है वो, लेकिन न्यायपालिका पे बचा। न्यायपालिका को एक्शन लेके तुरंत इस पे डिसमिस करना चाहिए, इस पे महाआयोग चलाना चाहिए, इसके भी सरकार को डिसमिस करना चाहिए। 24 का 1 साल तक इंतजार मत करिए। इस देश को बचाना पहले जरूरी है, देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है, देश की जनता को बचाना जरूरी है, सरकार के नकली और भ्रष्ट लोगों को बचाना जरूरी नहीं है। न्यायपालिका को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ न्यायपालिका से, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको बनाया है भरोसा, ये भरोसा तो ये लग रहा है ना, 1 महीना हो गया रोते रोते देश की जनता को, देश के लोगों को, देश की बेटियों को। देखने गए थे, गए तो किसी काम से गए होंगे। तो क्या क्या जुलुम कर दिया क्या? नहीं तो आप देख सकते हैं, आईपीएल तो खिलाड़ी नहीं देखते, तो खिलाड़ी हैं। देश के खिलाड़ियों का सत्यानाश किया। पूरी फेडरेशन, इस देश के अंदर जितने भी खिलाड़ियों की फेडरेशन है, सबको डिसमिस करना चाहिए और उसमें सिर्फ खिलाड़ी को ही लाना चाहिए, सिर्फ खिलाड़ी को अपॉइंट करना चाहिए। कोई भी राजनेता को किसी खेल फेडरेशन के अंदर दखल अंदाजी करने का कोई भी हक नहीं है। बीसीसीआई से भी हटाओ उनको, और तमाम जगह से हटाओ। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी होंगे तभी खेल का विकास होगा और खिलाड़ियों का भला होगा और देश का भी भला होगा। ये तो पूरा लोकतंत्र हाईजैक किया हुआ इन्होंने, पूरे विश्व में डंका बजा दिया। अरे भाई साहब, आप बोलिए मत, मैं बोलूंगा कि आपने कोई कोर्स करा है तो आप चुप हो जाओगे फिर। प्लीज, मोदी जी ने क्या डंका बजाया? डंका बज रहा है ना, राष्ट्राध्यक्ष पैरों में पड़ रहे हैं। वो नकली बातें हैं, वो सारी की सारी लोगों को झूठ बोला जा रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा हाईजैक किया हुआ है। कोई न्यूज नहीं आती, पूरे दिन न्यूज वो कैमरा चलाते हैं और उसके बाद में 200 फटाफट न्यूज के अंदर, बीच के अंदर 1 सेकंड के लिए बोलेंगे जंतर मंतर पे, वो पहलवान उदम मचा रहे हैं, हंगामा मचा, उल्टी नेगेटिव इमेज देंगे 1 सेकंड के लिए, 200 फटाफट न्यूज में गायब कर देंगे। ये क्या लोकतंत्र है? ये सही हो रहा है? ये रिपोर्टिंग सही हो रही है? नहीं हो रही है। पूरे लोकतंत्र को, पूरी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। मैं जनता से भी अपील करता हूं कि आप रोड पे आइए। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन जनता को
एक डेमोक्रेसी को जनतंत्र को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है। आज जनता को इनकी मदद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नंबर आएगा तब हम बेटियों को बचाएंगे। नहीं, वो नंबर अगर इनका है तो कल तुम्हारा भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की भी बेटियां हो सकती हैं। तो ये देश के अंदर बहुत ही extreme serious and grave situation hai. I request people of India to come forward and support this movement here. कांग्रेस भी जो है कर्नाटक में जो है विधानसभा को गौमूत्र से साफ करेंगे। अरे यार मैं क्या बोलूं, कांग्रेस भी तो वही हाल हो गया इनका भी। बीजेपी कांग्रेस का जो पैटर्न है ना, इस देश के अंदर यही चलता है। बीजेपी कांग्रेस, मोदी, राहुल गांधी, आपको समझना चाहिए ये भी सेम थाली के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे लोग। अभी 2011 में इनको हटाया था, फिर दोबारा से इन्हीं को लाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है जनता के पास, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। जनता को उन्हीं लोगों को बार बार चुनना पड़ेगा। ये क्या फायदा हुआ इसको? अब कांग्रेस आ गई, वो भी गौमूत्र से और उससे धो रही है उसको, बताओ कोई लॉजिक है? और रही बात कांग्रेस की कर्नाटक में जीत की, वो एक एंटी इनकम्बेंसी एक लहर होती है, उस वजह से जीत गई। अभी राजस्थान में पोल खुल जाएगी इनकी, अगर सचमुच जैसा कि पवन खेरा सर कह रहे हैं कि उनके फेवर में हवा चलने का रुख लगता है, जनता का मूड बना लिया जनता ने, तो अभी पता लग जाएगा कुछ ही महीने के अंदर राजस्थान में पलटेगी सरकार, क्योंकि वहां पे भी बार बार पलटती है सरकार। तो अभी कुछ ही महीने में पता लग जाएगा देश का रुख क्या है। तो इससे पहले जनता डिसाइड ना करे और ना ही जनता के दिमाग में डालने की कोशिश करे कि जनता ने क्या डिसाइड किया। लेट्स सी, द डेमोक्रेसी शुड विन।